ना चौधरी, सुशील कुमार और फोगाट बहनों वाला हरियाणा, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल वाला हरियाणा, जिते दूध दही का खाना वो है महारा हरियाणा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा की खबरों की हर एक तस्वीर जिसका हरियाणा की जनता से है सीधा सरोकार, इस कार्यक्रम के जरिए एएनबी न्यूज पर दिखाएंगे हम हरियाणा चौपाल। हरियाणा में पंचायत राज चुनाव तय समय पर होंगे। कोरोना के कारण चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार 55,000 मीट्रिक टन बाजरा और खरीदेगी। गुरुवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में यह निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। गुरुवार को गठबंधन सरकार में ये पहली बार हुआ जब डिप्टी सीएम के निवास पर मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई और सीएम भी पहुंचे। बैठक में ये चर्चा हुई कि फरवरी में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सरकार उससे पहले चुनाव को तैयार है। जनवरी महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत राज चुनाव कराने के लिए पत्र लिख दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी पंचायत चुनाव, रबी फसलों की खरीद व्यवस्था विषय पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायत चुनाव को समय पर करवाया जाए और इसके लिए सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। आगामी फसलों की खरीद बेहतर तरीके से करने के लिए बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर खरीद केंद्रों को बढ़ाया जाएगा। ये अभी 1800 के करीब है। इस बारे में सब मंत्रियों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, क्योंकि हरियाणा सरकार बड़ी मात्रा में सरसों की खरीद करती है। जिस तरीके से पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट आई और आगे जनवरी के अंदर कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नई जो पंचायतें बननी थी उसकी भी कमेटी की बैठकें निरंतर हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लोज इन पीरियड को 31 दिसंबर तक खोल दिया था। तो इन तमाम विषयों पर सबकी राय भी ली और ऑन टाइम इस इलेक्शन प्रोसेस को हरियाणा प्रदेश में हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारी ओर से लिखित स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। साथ में आगामी जो फसलें हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे खरीदा जाए, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और एडिशनल 1800 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के सुझाव भी लिए, क्योंकि सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसको बड़ी मात्रा में हम खरीदते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अनौपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बैठक में पंचायत चुनाव और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि केंद्र के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस दौरान किसानों को उनकी मांगों को लेकर सरकार ने लिखित तौर पर आश्वासन दिया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में हम बाजरा, मक्का, मूंग, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी एमएसपी पर खरीदते हैं और आगे भी
खरीदते रहेंगे। देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। ये मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों ये भी हम खरीदते रहे हैं और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूँ के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयां होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। बहरहाल अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देखना होगा सीएम मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से लिए गए फैसलों से प्रदेश के किसानों को कितना लाभ पहुंचता है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों ने देश के कई बड़े उद्योगपतियों के सामान का बहिष्कार या विरोध करने का फैसला किया है। वे किसानों की अपनी रणनीति का हिस्सा है, इस पर तो वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किसानों की कृषि कानूनों के विरोध में जो मांगे हैं कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी बीजेपी पर तंज कसा। देखिए, जो किसानों की मांग है भाई एमएसपी गारंटी और वो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये नए 3 कानून हैं ये किसानों के हित के नहीं हैं। अब मैंने शुरू में कहा था 14 अगस्त को मेरा ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा था, मैं 3 कानून लागू करें तो चौथा कानून भी बना के लाए सरकार कि एमएसपी से कोई भी कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट आए, किसान को एमएसपी से ऊपर भाव मिले, ठीक है, लेकिन जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा का प्रावधान नहीं। बीजेपी जेपी इस सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने ही जो है जो इस तरह कोरोना काल में ये अपना वाटर कैनन इस्तेमाल करी, जो पानी का वो किया, कितने तकलीफ हुई उनको, टीयर गैस किया और पिपली में लाठी चार्ज की, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है सरकार। और आज भी एमएसपी होते हुए भी मंडियों में एमएसपी का भाव पूरा नहीं मिल रहा, किसान को पूरी खरीद नहीं हो रही। तो ये बीजेपी जेजेपी सरकार एक ही सरकार है, दोनों है, लेकिन ये एक है कि वो ये ज़रूर कहते हैं भाई वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। तो सामने आ गई, चेहरा बेनकाब हो गया, इसी वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हम लेके आएंगे उस टाइम पता लग जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के पंचायत विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत राज से जुड़े प्रतिनिधियों को अपडेट रखने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दें। उन्होंने ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद पंचायत के लेखा जोखा कंप्यूटरीकरण करने के निर्देश दिए, ताकि पंचायत फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके और कार्यों में पारदर्शिता आ सके। आपको बता दें, डिप्टी सीएम यहां पर चंडीगढ़ से जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करने के बाद हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़ते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर खुलकर हमला बोला। आपको बता दें कि अभी जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला और उनके छोटे बेटे इंसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला किसानों के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष जो है वो किसानों के सामने रख रहे थे। कांग्रेस और इनेलो नेताओं के हमले बढ़ते हुए देखकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद सामने आए। उन्होंने कहा, अगर किसानों को एमएसपी नहीं दिला सकता तो इस्तीफा दे दूंगा
और सरकार से भी अलग हो जाऊंगा। उनके निवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में न सिर्फ मंत्री समूह की बैठक हुई, बल्कि किसानों को उकसाने वाले विरोधियों से निपटने की रणनीति तैयार की गई। हरियाणा के अंबाला, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठित भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तालमेल कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। उखलाना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर जेजेपी प्रत्याशी उतारेगी। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव बीजेपी का प्रत्याशी लड़ेगा। वहीं अंबाला, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम के चुनावों में बीएसपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान आज प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने कर दिया है। अंबाला में प्रेस वार्ता कर बीएसपी नेताओं ने कहा कि तीनों नगर निगम के चुनाव में बसपा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी नगर निगम चुनावों में न सिर्फ पार्षद पद बल्कि मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। जानकारी देते हुए बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दावा किया कि बीएसपी सभी निगमों में मेयर पद पर काबिज होगी और बड़ी जीत को हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि शहर की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एडवोकेट गुरमुख सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश। आज हमने बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय अंबाला सिटी में नगर निगम का चुनाव की घोषणा हो चुकी और आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हैं। हमारे पास 20 वार्ड हैं यहाँ पर नगर निगम के अंबाला के अंदर, और ऐसे ही पंचकुला और सोनीपत के 20-20 वार्ड हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर तीनों नगर निगम में हाथी के चुनाव चिन्ह पर अपने बलबूते पर किसी के साथ समझौता न करके अपने बलबूते पर तमाम वार्डों में और तीनों मेयर्स के सीट पर हमारे कैंडिडेट उतारे जाएंगे। आज हमारे पास लगभग 20 में से 15-16 हमारे पास उम्मीदवार। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के नामांकन आज से भरे जा रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के 3 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत रेवाड़ी नगर परिषद और दारूहेड़ा, सांपला और उखलाना नगर पालिका के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 30 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। इन चुनावों के लिए आज से नामांकन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 17 को स्क्रूटनी और 18 दिसंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सभी पार्टियों ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी की ओर से बैठक कर रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने स्पर्श सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कांग्रेस आवेदन लेगी। आवेदन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दी है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हरियाणा के फतेहाबाद से, जहां पर सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहे। आपको बता दें, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी की सेवाएं बंद रख सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट अस्पतालों के बाहर पंपलेट लगाकर मरीजों को हड़ताल की सूचना दी गई और इस दौरान आईएमए के प्रधान डॉक्टर सतीश बंसल ने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सरकार की तरफ से सर्जरी का अधिकार दिया गया है और इसी के विरोध में आज आईएमए की तरफ से 1 दिन की हड़ताल की गई। तो साथ ही आज प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई है। ऐसे है जी, सरकार ने नवंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत सरकार ये चाहती है आयुर्वेद डॉक्टर जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, पहली बात वो डॉक्टर नहीं है, वैद्य हैं, और उनको सर्जरी अलाउ कर रही है डायरेक्टली। सर्जरी भी क्या, कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट की सर्जरी, जिसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर को पहले एमबीबीएस करनी पड़ती है, फिर 3 नीट पीजी देना पड़ता है और उसके बाद फिर वो उसके लिए अलाउ करते हैं सर्जरी के लिए। उनको डायरेक्टली कर रही हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है और इससे तो आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उसी के विरोध में जो मिक्स कर रही है पैथी को सरकार, जिसको हमने ये मिक्सोपैथी का नाम दिया है, खिचड़ीफिकेशन मिक्सोपैथी, उससे तो आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है और किसान 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में रोहतक बार एसोसिएशन के वकीलों ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया है। रोहतक बार एसोसिएशन ने आज 2.5 लाख रुपए की खाद्य सामग्री टिकरी बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के लिए भेजी। तो साथ ही वकीलों ने आश्वासन दिया कि किसानों को मुफ्त में लीगल एडवाइजरी दी जाएगी और धरना स्थल पर जो भी किसानों को जरूरत होगी वह भी वकीलों की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। हमारी देश की रीढ़ की हड्डी जो अन्नदाता है किसान, उसके लिए हमारे वकील साथियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और करीबन 2.5 लाख रुपए इकट्ठे कर। हरियाणा के कैथल जिले के हल्के कलायत में किसान आंदोलन ने रंग पकड़ लिया है।
यह राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी बीजेपी किसानों को खुश करने और कृषि कानूनों के विषय में समझाने में असमर्थ रही। ताजा घटनाक्रम में किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से 14 ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पद छोड़ने वालों में सरपंच संगठन के प्रधान करमवीर कोलेखा शामिल हैं। जनप्रतिनिधि गहन मंत्रणा के बाद उपमंडल कार्यालय पहुंचे और एसडीएम कार्यालय अधीक्षक सावित्री देवी के माध्यम से त्यागपत्र सौंपा। आज हमने 14 सरपंचों ने इस्तीफे तो किसानों के बिलों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में हमने अपने इस्तीफे सरकार को सौंप दिए। सरपंच साहब पहले भी इस्तीफे देने की बात की गई थी, जी कुछ दिन बीते बीच में, अब इस्तीफा कोई दबाव नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं था। हम अपने फ्री दिमाग से ही हमने अपने इस्तीफे दिए हैं। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास और हमने अपनी इच्छा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध आईएमए कर रही है और इसके लिए 2 दिन पहले काली पट्टी बांधकर रोष जताया गया और सरकार से उक्त नोटिफिकेशन वापस किए जाने की मांग उठाई थी। वहीं केंद्र और राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर आईएमए रेवाड़ी ने हड़ताल का निर्णय लिया था, जो आज ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर एके सैनी का कहना है कि हम किसी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं, तो साथ ही कहा कि आईएमए इसीलिए विरोध कर रही है ताकि लोगों को मिक्सोपैथी के प्रभाव से बचाया जा सके। एसोसिएशन का कहना है कि सामान्य ओपीडी बंद रखी जाएगी। अगर जनहित को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, डिलीवरी केस या कोरोना के क्रिटिकल केस जैसे गंभीर मरीज आते हैं तो उनके लिए डॉक्टर इनकार नहीं करेंगे। जो आज आईएमए ने स्ट्राइक की हुई है उसके लिए हमने अपनी व्यवस्था सारी की हुई है। किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को जो हमारे पास आता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आईएमए की स्ट्राइक है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मरीज आएंगे हमारे पास। हमारे यहाँ सभी डॉक्टर बैठे हैं, सभी तत्पर हैं। सारी चीज़ों के लिए हमने तैयारी की हुई है। इमरजेंसी में हमारा पूरा एग्जाम है और ओपीडी के लिए भी हमने अलग से 1-1, 2-2 ट्रांसफर भी दे दिया कि रश हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। उन चीज़ों को देखते हुए हम सारी तरह से तत्पर है। ठीक है, किसी तरह की अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, सही हिसाब से चल रहा है। अब जो मैं अभी राउंड लेके आया हूँ हॉस्पिटल का, सब कुछ ठीक चल रहा है और सारी जगह ठीक है। हाँ, पहले से ज़्यादा ओपीडी है आज कुछ, तो कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है और हर जगह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। उधर हरियाणा के टोहाना में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गांव खुला के खेत में गन्ना तोड़ने गए 10 साल के बच्चे को एक बुजुर्ग ने रस्सी से बांधकर पिटाई की। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि उपमंडल के गांव खुला का रहने वाला बच्चा पड़ोस के खेत में गन्ना तोड़ने के लिए गया था, जिसके बाद वहां आए बुजुर्ग ने उसे रस्सी से बांध दिया और डंडों से पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। ये सतह वीडियो वायरल हमारे संज्ञान में आई थी और उसी टाइम मैंने पर्चा दर्ज कर लिया है और ये जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। किन धारा में मामला दर्ज किया गया सर इसमें? ये 323, 342 और 75 जुनाइल एक्ट। तो कोई टीमें बनाई गई सर इसके लिए? हाँ, इसके लिए टीमें बनाई गई और इसको जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चे को मार रहे सर? उसके लॉकडाउन की वजह से बढ़े सब्जियों के दाम अब किसान आंदोलन की वजह से कम हो गए। आपको बता दें, पहले किसान की सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली मंडी में डिलीवरी होती थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर सील पड़ा है, जिस वजह से किसान को अपनी सब्जी लोकल मंडियों में कम दामों में बेचनी पड़ रही है। अंबाला की सब्जी मंडी में जब दुकानदारों और अपनी सब्जी मंडी में बेचने आए किसानों से बात की गई तो उनका कहना था कि दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण बहुत सारी सब्जियां दिल्ली नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से करीब सभी सब्जियों के दाम में गिरावट आई, जिसका सीधा नुकसान किसान को भुगतना पड़ रहा है और किसानों ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। किसानों की अगर माने तो सबसे ज्यादा सस्ती गोभी की सब्जी हुई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि 10 रुपए किलो बिकने वाली गोभी अब महज 2 से 3 रुपए किलो बिक रही है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
और देखते रहिए ANB न्यूज।